भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच चुनाव प्रचार का 5वां दौर शुरू हो चुका है और हर बड़े दिन के साथ सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रतापगढ़ के हीरागंज में वोट की अपील करेंगे। दोपहर में अमित शाह रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गोंडा में जनता के बीच होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज सीतापुर, बहराइच और अमेठी के दौरे पर रहेंगे, जहां जनता से वोट की अपील के साथ जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। बेल पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का आज तीसरा रोड शो है। अरविंद केजरीवाल आज पश्चिमी दिल्ली के मटियाला में रोड शो करेंगे। इस रोड शो के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ होंगे। सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी जीत की गुहार आज जनता के बीच लगाने वाले हैं। अखिलेश यादव बाराबंकी, मोहनलालगंज और लखनऊ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नरेंद्र मोदी जी से डरिए। अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 400 पार की और भी ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो ये संविधान को बदल दे। ये माइनॉरिटी के नाम का खेल खेलने के लिए खुद होकर के संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए ये चिल्लाहट शुरू की है। तो आपके कानों में वही आवाज आए और चोरी छुपे से पीछे वो करना। आप कह रहे हैं वो बदलना चाहते, वो बदलना चाहते किस दिशा में? वो धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं और जो संविधान की आत्मा पर आखिरी कील होगा। और अब बात बनारस लोकसभा क्षेत्र की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एक बार फिर से वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वाराणसी की जनता क्या कुछ हिंट दे रही है, आइए दिखाते हैं आपको हमारी सहयोगी अनामिका पांडे की रिपोर्ट। और रिपब्लिक भारत की टीम अब पहुंच चुकी है काशी विश्वनाथ की नगरी, जहां लोगों से जानेंगे हिंट कि आखिर क्या कहना है लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से मैदान में है। 2 बार जनता ने सांसद चुना है, तीसरी बार भी जनता का रुख क्या रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, लोगों से ही हिंट जानते हैं। सर, एक हिंट दीजिएगा, कौन जीतने वाला है चुनाव? जीतेंगे तो मोदी जी। क्यों? सांसद है, काम किए अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, हमेशा हॉट सीट रही है बनारस और उनके आसपास भी कोई नहीं है। क्योंकि अभी तक जो भी उनके 2 टर्म्स हुए अच्छे हुए, विकास हुए हैं, काम हुए हैं। ठीक है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है कि किसी चीज के ऊपर हो सके। बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि देश से ऊपर हो सके। एक हिंट दीजिएगा, कौन सरकार बना रहा है इस बार? ऑफिशियली पीएम मोदी। तो शाह को पीएम बना देंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने दावा किया, शाह का नाम लिया और योगी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, तो जवाब देने खुद अमित शाह उतर आए और केजरीवाल के एक एक दावे को खारिज कर खोखला साबित कर दिया। इनके पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा 1-1 साल बारी बारी बन लेंगे। आगे और भी सुनाएंगे कि शाह ने क्या क्या कहा है। पहले इसे समझिए कि केजरीवाल ने अपनी सियासत के लिए शाह को मोदी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर मोदी के सबसे बड़े दूत शाह ने उनकी कहानी को फ्लॉप कर दिया। इस बात पर एक बार फिर गौर कीजिए कि 51 दिनों में केजरीवाल ने तिहाड़ में एक स्टोरी बनाई और उसमें अपनी थ्योरी जोड़ दी। केजरीवाल की कहानी के मुताबिक मोदी तीसरा टर्म पूरा नहीं करेंगे, वो 1 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे, तो 75 की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर होना पड़ेगा। मोदी इस दौरान अपनी गद्दी शाह को सौंप देंगे। मोदी जीतते ही 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे और वहां पर उत्तर प्रदेश में 2 महीनों के बाद यूपी का सीएम कोई और होगा। ये सब बातें केजरीवाल की हैं, तो क्या बीजेपी में फूट डालने के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए केजरीवाल ने ये कहानी बुनी? मगर इतना तो वो मान चुके हैं कि जीतेंगे मोदी ही, तभी तो ये सब होगा। मतलब अपनी थ्योरी और स्टोरी में भी केजरीवाल मोदी को ही विजेता मान चुके हैं। से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे तो
ये तो एक्सेप्ट कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला व्यक्ति वो दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे, कितना हास्यास्पद लगता है। केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। चुनावी मौका है तो सब सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, मगर तिहाड़ से आने वाले केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो किया, अपनी पार्टी का प्रचार किया, मगर वो इससे पहले ही मोदी की जीत पर मुहर लगा गए, संभले और फिर बीजेपी को रोकने के दावे करने लगी। सट्टा बाजार से लेकर एक्सपर्ट्स का हवाला देने लगे, राज्यों के नाम गिनाने लगे कि कैसे बीजेपी 400 पार नहीं लाएगी और 230 पर ही रुक जाएगी। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं। केजरीवाल नंबर गेम में उलझाने से पहले खुद ही फंस गए। मोदी, शाह और योगी की केमिस्ट्री बिगाड़ने की कोशिश कर वो निशाने पर आ गए। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है।